वैदिक काल। इसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल 500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य मध्य एशिया मैक्स मुलर से आए थे और भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदियों का प्रदेश पंजाब हरियाणा बस गया। आर्यों की भाषा संस्कृत थी जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी अर्थात भारत में मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया था। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया था, किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाया, जिस कारण अथर्ववेद से पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई। यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध की चर्चा है, जो आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ। उसमें आर्य विजयी हुए। आर्यों का कबीला भरत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। इसको वंश के आधार पर सबसे पहले बात, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, व्यापार, दूसरों के यहाँ नौकरी। वैदिक काल की नदियाँ। प्राचीन आधुनिक, प्राचीन नाम आधुनिक नाम। सिंधु संध, कुंभ काबुल, विस्ता झेलक, दुष्द्वती घग्गर, सुवस्त स्वाता पुरुषनी रावी, गोमती गोमल, सतुर्दी सतलज, सदानीरा गंडक, आस्किनी चिनाब, विपाशा व्यास, सुषमा सोहन, कुंभ कुर्रम, विपाशा व्यास। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल के देवता इंद्र यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इसकी चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि इसकी चर्चा 200 बार है। वरुण इसकी चर्चा वरुण वायु पुराण जो वायु से। सोम जंगल के देवता। मारुत तूफान के देवता। रौद्र यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्होंने पशु की देवता कहते थे। विष्णु संरक्षक एवं पालन करता। पूषण पशुओं का देवता। किविष्ट का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है हल से जीत गई जमीन पर पड़ा निशान। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। यह समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था। इस समय सबसे बड़ा पद किसका होता था? राजा का, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठक इसकी चर्चा करता था। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी। सभा यह निम्न साधारण लोगों का संगठन था। उसकी चर्चा 8 बार है। समिति यह चर्चा उच्च वर्ग के लोगों के संगठन का था। उसकी चर्चा 9 बार है। विदथ यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 122 बार हुई है। सभा तथा विदय में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामी कहते हैं। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया।
महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, जो आगे चलकर इन जनपदों पर अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। इस समय घड़ा, मनका या मृत भांड 4 प्रकार के होते थे: धूसर मृत भांड, काला मृत भांड, लाल मृत भांड, मिश्रित मृत भांड। सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृत भांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृत भांड भी कहते हैं। मिश्रित मृत भांड लाल एवं काला दोनों का मिश्रण होता था। इस समय 3 प्रकार का यज्ञ का प्रचलन था। अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़ा को रोकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। वाजपेय यज्ञ, यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों को रेस लगाई जाती थी। राजसूय यज्ञ, राज्याभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब अति रज्जी खेरी से लोहे की खोज हुई, तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। वैदिक काल में 6 दर्शन दिए गए: सांख्य दर्शन कपिल, व्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कणाद, उत्तर मीमांसा वादरायण, पूर्वी मीमांसा जैमिनी। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता नगरीय थी, ग्रामीण थी, मात्र शतात्मक पितृसत्तात्मक। प्रमुख पशु बैल, प्रमुख पशु गाय। नियोजन सामाजिक नियोजन, युद्ध से परिचित नहीं थे, गाय के लिए युद्ध होता था। कांसे की खोज, लोहे की खोज। कृषि प्लस व्यापार, कृषि प्लस पशुपालन। शिव तथा मातृ देवी की मूर्ति पूजा, इंद्र महत्वपूर्ण देवता।